कोरोना की विनाश लीला जारी है। वायरस विस्फोट जरूर कम हुआ है, लेकिन खतरा जस का तस है। इसके साथ ही एक नई आफत से खौफ भी बड़ा हो गया है, क्योंकि कोरोना के साथ देश भर में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का टेरर फैल गया है। इंसानों को खोखला कर देने वाले ये फंगस बहुत तेजी से फैल रहे हैं। आप भी देखिए महामारी काल में दुश्वारी बढ़ाने वाले नए फंगस की एक एक डिटेल। पहले कोरोना, फिर ब्लैक फंगस और अब व्हाइट फंगस। ये दहशत का नया नाम है। जहरीले विषाणु के साइड इफेक्ट से फैला जानलेवा रोग, कोरोना से भी घातक, ब्लैक फंगस से भी भयानक व्हाइट फंगस। चीनी जैविक कारखाने से निकला कोरोना ऐसा रक्त बीज बन गया जिससे न जाने कितनी महामारियां निकलेंगी, लेकिन व्हाइट फंगस के घातक असर से खलबली मच गई है। क्या है व्हाइट फंगस? क्यों इसके कांटे का कोई इलाज नहीं? सबसे पहले यही जानते हैं। पटना में व्हाइट फंगस के 4 मरीज मिले हैं। चारों मरीजों में कोरोना जैसे लक्षण थे। इन मरीजों के कोरोना के तीनों टेस्ट रैपिड एंटीजन, रैपिड एंटीबॉडी और RT-PCR किए गए, लेकिन तीनों ही रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं कोरोना के दवाओं का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसे में मरीजों की गहन जांच की गई, जिसमें व्हाइट फंगस होने की जानकारी मिली, जिनके फेफड़े व्हाइट फंगस ने बेकार कर दिए। फेफड़ों के अलावा त्वचा, नाखून, मुंह के अंदरूनी भाग, आमाशय, आंत, किडनी, गुप्तांग और दिमाग को भी ये संक्रमित करता है। को ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन कर देगा और फिर रेस्पिरेटरी फेलियर कर देगा। जब अगर चेस्ट इन्फेक्शन में है, चेस्ट इन्फेक्शन इसने कर दिया वाइट फंगस ने, तो वो डाउन कर देगा आपका, जैसे कि कोरोना में डाउन करता है। जानलेवा साबित हो सकता है। नहीं, व्हाइट फंगस के मामले भले ही अभी भी कम, लेकिन ब्लैक फंगस का देशव्यापी विस्फोट शुरू हो चुका है। काली आफत का कहर महानगरों से छोटे शहरों तक देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीजों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। दिल्ली के तीनों बड़े अस्पतालों ने ब्लैक फंगस के मरीजों की जानकारी साझा की। एम्स अस्पताल के इमरजेंसी में कुछ दिनों में सिर्फ ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं। दिल्ली के एम्स में 75 से 80 केस, मैक्स अस्पताल में 25 और सर गंगाराम अस्पताल में 51 मरीज भर्ती किए गए हैं। 51 पेशेंट हमारे पास दाखिल हैं इस टाइम। कुछ पेशेंट इंतजार कर रहे हैं जो दाखिले के लिए। 51 पेशेंट से ऑलमोस्ट 22 पेशेंट जो हैं वो नेगेटिव हैं, 22 पॉजिटिव में, बाकी नेगेटिव हो चुके हैं। पर हमारे पास बेड नहीं है अभी और तैयार हो पा रहे हैं पेशेंट के लिए, तो उसकी वजह से जैसे आते जाएंगे तो आज रजिस्टर होंगे, आज और पेशेंट दाखिल होंगे। दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में काली आफत टूट पड़ी। मेरठ में ब्लैक फंगस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरठ में 42 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केस मिले, जिनमें कई की मौत हो गई। लेके हमारे ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज में और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर कुल मिलाकर 42 मरीज भर्ती हैं और 3 लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ पे अलग अड़ोस पड़ोस के जो ज़िले हैं वहाँ से भी पेशेंट रेफर होकर आए हुए हैं। वहीं कानपुर में ब्लैक फंगस को लेकर की गई तैयारियों की पोल खुल गई। हैलेट अस्पताल में ब्लैक फंगस के इलाज का दावा किया गया था, लेकिन मरीजों के परिजनों के आरोप है कि अस्पताल में इलाज की कोई सुविधा नहीं। कोई डॉक्टर मेरे को ऐसा जो इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर होना चाहिए, वो डॉक्टर मिला ही नहीं ना अभी तक। 24 घंटे हम किसको बता दें? 24 घंटे में आपने अपने मरीज को कहाँ पे रखा? यही इमरजेंसी में। कोई ट्रीटमेंट हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं मैं भोपाल। अगर ऐसे कुछ हुए तो अभी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं आई है, और आप अगर बता रहे हैं तो हम इसको देखते हैं, अभी पता करते हैं। ब्लैक फंगस का सबसे भयानक अटैक महाराष्ट्र पर हुआ है, जहां इस प्राणघातक बीमारी के हजारों मामले सामने आए और सैकड़ों मरीजों की मौत हो चुकी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ब्लैक फंगस से बचने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा इंजेक्शन की जरूरत बता रहे हैं। खास तौर पर गवर्नमेंट ने, महाविकास आघाड़ी ने यह डिसीजन भी लिया है कि जो इंजेक्शन है
जो सबसे महंगा है और सबसे ज़्यादा खर्चा वाला काम होता है, वो एम्फोटेरेसिन बी, ये इंजेक्शंस पूरा परचेज करके महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी दिया जाएगा। तो इसी महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस कहर ढा रहा है। इंदौर में ब्लैक फंगस के मरीज के बेटे की बेबसी देखकर शहर उठेंगे आप। ये बेटा अपने पिता को बचाने की गुहार लगा रहा है। सामने इंदौर के एसडीएम है। सर वहाँ बोल दिया कि हमें कुछ नहीं पता है। अभी आप जाइए, मैं बात सर वहाँ नहीं, आप फोन लगा रहे हैं। मैं उनसे बात करके आ रहा हूँ सर, ये देखिए उनका नंबर सर का। उनसे बात करके आ रहा हूँ। एक बार अगर आप सुनने की स्थिति में होंगे तभी बात हो पाएगी। पहले बात तो सुनो, क्या बोल रहे हैं भाई? सर आईसीयू में बहुत अरे व्यवस्था तो सुनो, आप बताइए सर, आप जो बोलेंगे वो कर लेंगे। आप सुनिए, ऑफिस चाहिए कोतवाली थाने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी काला जहर तेजी के साथ फैल रहा है। भोपाल में अलग अलग अस्पतालों में ब्लैक फंगस के सैकड़ों मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। ब्लैक फंगस खुद यदि बहुत ज़्यादा फैल जाए तो आंखों की रोशनी समाप्त कर देता है, आंखों की नसों को खराब करके अंदर तक इसमें घातक क्षमता निर्मित करता है। इसका फंगस का जो पॉइंट होता है वो धीरे धीरे खून की धमनियों में फैलता है, नाक से आंखों में जाता है, आंख से मस्तिष्क में जाता है और वहाँ की भी खून की धमनियों को चोक करने के बाद मस्तिष्क को क्षति पहुँचाता है। उसके कारण अक्सर रोगियों की अंतिम अवस्था में जाकर मृत्यु हो जाती है। कुछ महामारी काल में भी मध्य प्रदेश में गजब ढाने वालों की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश के वन्य मंत्री विजय शाह को एम्बुलेंस की सौगात देना भारी पड़ गया। पर मंत्री के ऐलान पर हेल्थ मिनिस्टर ने जिस एम्बुलेंस को उन्हें शुभारंभ के लिए भेजा वो धक्का प्लेट निकली। खंडवा में मंत्री जी ने खुद धक्का मारकर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया। जो उद्घाटन के लिए एम्बुलेंस खड़ी थी वो इस काबिल भी नहीं थी कि हम उसको जनता को लोकार्पित करें। खटारा एम्बुलेंस 2005 में जो मॉडल बंद हो चुका था और जब मैंने ड्राइवर को कहा कि आप इसको स्टार्ट करके यहाँ से हटाइए तो ड्राइवर ने कहा कि सर ये चालू नहीं होती, आप थोड़ा धक्का लगा दें। तो मैंने धक्का लगा करके उसको स्टार्ट करने का प्रयास किया। कहीं मदद के नाम पर मजाक हो रहा है, कहीं कोरोना पर घनघोर लापरवाही। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रवासी काम की तलाश में वायरस आत्मघाती बनने को उतावले। लॉकडाउन की बंदिशों के बावजूद हजारों लोग महानगरों का रुख करने लगे। ये भीड़ कितने बड़े वायरस विस्फोट की वजह बनेगी, इससे किसी को लेना देना नहीं। ये सरकार भगवान भरोसे हम लोगों को छोड़ दिया है, जो जिंदा रहे या मर जाइए, हम लोग भगवान भरोसे चल रहे हैं। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घर में रह रहे हैं। रक्सौल में प्रवासी मजदूर क्वारंटीन सेंटर में रहने को तैयार नहीं। महानगरों से लौटे लोगों से गांव-गांव में कोरोना फैल रहा है। ना समझो कि छोटी छोटी लापरवाही की कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ रही, इसे भी अब देखिए। ये स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया जी। तो यहाँ प्रवासी मजदूर जो भी बाहर से कमाकर आते हैं उनके लिए ये रहने के लिए बनाया गया था। अभी तो हम लोग के नज़र में तो एक भी आदमी यहाँ रहने के लिए नहीं आया है। मजदूर, प्रवासी मजदूर जिनके लिए बनाया गया है। यहाँ पर सब गाड़ी आती है, प्रतिदिन मजदूर आते हैं जो लोकल देहात में जाते हैं। कुछ लोग शहर से ज़्यादा लोग देहात में आते जाते हैं। 1 से 1,500 मजदूर यहाँ पर उतरते हैं। वो अपना अपना घर जाता है, क्वारंटाइन में नहीं जाता है। कोई क्वारंटाइन में नहीं जाता, अपना अपना घर जाता है। बिहार के वैशाली जिले के घोसवर गांव में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। कुछ ही दिनों में गांव के 20 लोगों को कोरोना निकल गया। बगल में हॉस्पिटल है लेकिन कोई सुविधा नहीं, इतना हो गया 15-16 लोग मर गए, कोई सुविधा यहाँ नहीं हुआ है। इलाज कराने के बाद ही लोग मर गए। हाँ, इलाज कराने के बाद भी मर गए। गाँव में तो हॉस्पिटल भी है, तो क्या जाँच नहीं होता? कोई जाँच नहीं, यहाँ कोई जाँच नहीं होगा, किसी के कोई छिड़काव न हो रहा है, न जाँच हो रहा है। क्या नाम? कोई गांव में नहीं ऐसा हो रहा, मतलब कोई गांव में जांच करने के लिए आदमी पहुंचे तब। बिहार के ग्रामीण इलाकों से भी बदतर हालात उत्तराखंड के गांव के हैं, जहां हर गांव वायरस विस्फोट से दहल रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में बच्चों में वायरस संक्रमण की रफ्तार दिल दहलाने वाली। रुद्रप्रयाग में बच्चों में कोरोना के करीब 300 केस पाए गए। वर्तमान में जनपद में जो है 274 बच्चे संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 71 बच्चे भी एक्टिव केस हैं और एक्टिव केस में है और सभी आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में सभी सही हैं।
पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदलने के बाद कोरोना को बूस्टर डोज मिल गया है। चमोली में बुखार, खांसी, सिर दर्द, जुकाम जैसी बीमारियां घर घर फैली। भारत चीन सीमा से लगे गांवों में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। मैं सरकार शासन प्रशासन से आशा करता हूं कि आप लोग सरायठोटा में स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम मौजूदगी होने अति आवश्यक है, जिस प्रकार से गाँव में कोरोना महामारी फैलने से बचे। आजकल लगातार 2 दिन से बहुत संक्रमित मिल रहे हैं कोरोना, तो इसलिए हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि थोड़ा बीआरओ की तरफ ध्यान देकर हमारे गाँव को भी देखें। पहाड़ी इलाके हो या मैदानी, कोरोना त्रासदी से कोई अछूता नहीं। महामारी काल में दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के गंगा घाट पर दफनाए गए शवों की कतार लगी। स्थानीय लोगों के साथ नाविक ने बताया कि रेत में सैकड़ों शव कोविड काल के दौरान दफनाए गए। कम से कम यहाँ पे 250 बॉडी होंगे। क्या यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन आता है कि नहीं आता है? कोई भी नहीं, साफ सफाई कोई करवाता नहीं है। कोई साफ सफाई नहीं होती है। वही संडे को होती थी, वो भी अब कम कर दिया। जब देखें बॉडी ज़्यादा आने लगी, काम खत्म हो गया। 100-150 लाशें आती हैं। जो प्रशासन, जिला प्रशासन है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। यहाँ लाशें लोग आते हैं, दफना के चले जाते हैं, और प्रशासन आता है केवल ऊपर से सौंदर्यीकरण का सर्वे करके चला जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सिस्टम को इस मरकज की खबर तक नहीं। रायबरेली के अफसर कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई वो भी दंग करने वाली थी। अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली सरकारी मदद तक रायबरेली में नहीं मिल रही। रोज हजारों मौतें हो रही, लाखों नए मरीज मिल रहे। कोरोना से युद्ध में हर इंसान जी जान से लगा है। नहीं, प्रशासन की जो गाइडलाइन आई है उसका हम पालन कर रहे हैं। अब फिलहाल तो ये पहले वाले सब हैं जो हम ये दफना दिए गए हैं। अब ऐसा कोई नहीं हो रहा। मतलब ये अभी के नहीं है? अभी के नहीं है। पीएम मोदी ने कोविड मैनेजमेंट को लेकर 10 राज्यों के 54 जिलों के अधिकारियों से बात की। कोरोना कंट्रोल की कोशिश भी अब रंग लाने लगी। कोरोना ग्राफ गिरने लगा है। विनाशकारी वायरस के खात्मे तक पूरे देश को जोर लगाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।